नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस आत्ममंथन की यात्रा में। आज मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, और कुछ लोग जो दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी गरीबी और उधारी में ही क्यों गुजर जाती है? क्या भगवान ने उनके साथ नाइंसाफी की है? क्या उनकी किस्मत खराब है, या फिर उनमें कोई ऐसी कमी है जिसे वे देख नहीं पा रहे? आज हम गौतम बुद्ध के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि गरीबी का असली कारण क्या है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपनी गरीबी का निर्माण खुद करता है। गरीबी बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। आज मैं आपको बुद्ध द्वारा बताए गए उन 5 मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा जो एक इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देते। ये कारण कोई बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की बेड़ियां है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है आज आपको अपनी कुछ कमियां दिखाई दे जो शायद कड़वी लगे, लेकिन याद रखिए, कड़वी दवा ही बीमारी को ठीक करती है। तो अगर आप अपनी गरीबी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 5वां कारण सबसे खतरनाक है और उसका समाधान जाने बिना जाना आधी बीमारी लेकर जाने जैसा होगा। अगर आप अमीर बनने के लिए अपनी सोच बदलने को तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए सत्य का सामना करते हैं। बुद्ध ने गरीबी का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बताया है, आलस्य। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद भी सोता है, जो काम को कल पर टालता है और जो मेहनत से जी चुराता है, लक्ष्मी उसके घर का रास्ता भूल जाती है। आलसी व्यक्ति के पास हमेशा बहाने होते हैं। आज बहुत गर्मी है, काम नहीं होगा। आज बहुत ठंड है, कल करेंगे। अभी मूड नहीं है। ये बहाने नहीं, ये गरीबी के बीज है। एक गांव में एक युवक रहता था, सोमदत्त। वो बहुत गरीब था, लेकिन महाआलसी था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। वो बस अमीर बनने के सपने देखता था। वो रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे बिना मेहनत किए बहुत सारा सोना दे दो। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। सोमदत्त ने उनकी बहुत सेवा की, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साधु उसे कुछ देंगे। साधु उसकी सेवा से खुश हुए। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक पारस पत्थर देता हूं। ये लोहे को सोने में बदल सकता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें दे रहा हूं। परसों शाम को सूर्यास्त के समय मैं इसे वापस ले लूंगा। तब तक तुम जितना चाहो सोना बना लो। सोमदत्त खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने सोचा, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूं और अभी तो 2 दिन पड़े हैं। कल सुबह बाजार से बहुत सारा लोहा खरीद लाऊंगा और सोना बना लूंगा। आज आराम करता हूं। वो सो गया। अगले दिन वो देर से उठा। उसने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन बाकी है। पहले भरपेट खाना खा लेता हूं, फिर बाजार जाऊंगा। खाना खाकर उसे फिर नींद आ गई। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूं, शाम को लोहा ले आऊंगा। अभी तो कल का दिन भी बाकी है। दूसरा दिन यानी अंतिम दिन आ गया। सोमदत्त फिर देर से उठा। अब उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसने सोचा, आज तो बाजार जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसे उसके दोस्त मिल गए। वो उनके साथ गपशप में लग गया। उसने सोचा, दोपहर के बाद चला जाऊंगा। दोपहर हो गई। उसने सोचा, अब तो बाजार जाने का समय हो गया, लेकिन बाहर धूप बहुत तेज है। थोड़ी ठंडक हो जाए तब जाऊंगा। वो इंतजार करता रहा। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। अचानक उसे याद आया कि साधु सूर्यास्त के समय आने वाले हैं। वो घबराकर बाजार की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो घर से निकला, सामने साधु खड़े थे। सूरज डूब चुका था। साधु ने कहा, वत्स, समय पूरा हुआ। लाओ, मेरा पत्थर वापस करो। सोमदत्त उनके पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, बस 1 घंटा और दे दीजिए,
मैं अभी लोहा लेकर आता हूं। साधु ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे 48 घंटे दिए थे, तूने उन्हें आलस्य में गवा दिया। जिसे समय की कीमत नहीं, उसे धन नहीं मिल सकता। साधु पत्थर लेकर चले गए और सोमदत्त अपनी गरीबी और पछतावे के साथ वहीं रह गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सोमदत्त की नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की है। हम भी अवसरों को कल पर टालते रहते हैं। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से सेविंग शुरू करूंगा, कल से नया काम शुरू करूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करो। गरीबी पैसे की कमी से नहीं, समय की बर्बादी से आती है। आपसे सवाल, क्या आपके पास भी कोई ऐसा काम है जिसे आप कई दिनों या महीनों से टाल रहे हैं? सच सच बताइए, कमेंट में लिखें। हाँ, मैं टालता हूं, या नहीं, मैं तुरंत करता हूं। बुद्ध की दूसरी चेतावनी उस मानसिकता के बारे में है जो हमें एक ही जगह फंसाए रखती है। वो है अज्ञान और सीखने से इनकार करना। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान के बिना जीवन अंधकार है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को तेज नहीं करता, वो बैल की तरह है। उसका मांस तो बढ़ता है, लेकिन प्रज्ञा यानी समझ नहीं। गरीब लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत चाहिए। ये गलत है। अमीर बनने के लिए सही ज्ञान और कौशल चाहिए। एक मजदूर दिन में 12 घंटे मेहनत करता है, फिर भी गरीब रहता है। एक इंजीनियर दिन में 8 घंटे काम करता है और अमीर होता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने अपने दिमाग पर निवेश किया है, मजदूर ने सिर्फ शरीर का उपयोग किया है। एक जंगल में 2 लकड़हारे थे, राम और श्याम। दोनों को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटने का काम मिला। राम बहुत मेहनती था। उसने सुबह से ही कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। उसने लंच भी नहीं किया। वो पसीने से लथपथ होकर लगातार पेड़ काटता रहा। श्याम अलग था। वो 1 घंटे पेड़ काटता और फिर 15 मिनट के लिए बैठ जाता। राम से देखकर हंसता, अरे आलसी, तू विश्राम कर रहा है, मैं तुझसे ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। श्याम मुस्कुराता और चुप रहता। शाम हुई, लकड़ियों की गिनती हुई। राम ने बहुत लकड़ियां काटी थी, लेकिन जब श्याम की लकड़ियां गिनी गई तो सब हैरान रह गए। श्याम ने राम से 2 गुनी लकड़ियां काटी थी। राम को बहुत गुस्सा आया। उसने श्याम से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं बिना रुके काम करता रहा और तू हर घंटे बैठ जाता था। फिर तूने मुझसे ज्यादा काम कैसे किया? श्याम ने कहा, मित्र, जब मैं 15 मिनट के लिए बैठता था तो मैं सिर्फ आराम नहीं करता था, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो गई थी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और परिणाम कम मिला। मेरी कुल्हाड़ी तेज थी, इसलिए मैंने कम मेहनत में ज्यादा काम किया। दोस्तों, ये कुल्हाड़ी हमारा दिमाग है। अगर आप वही काम उसी पुराने तरीके से करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अमीर लोग लगातार सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल सीखते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं, मुझे सब पता है, या पढ़ने लिखने का समय किसके पास है। यही वो अंतर है जो एक को अमीर और दूसरे को गरीब बनाता है। आपने आखिरी बार कोई नई चीज कब सीखी थी? क्या आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने ज्ञान को बढ़ाने पर खर्च करते हैं? कमेंट में बताएं। तीसरा कारण वह है जो टैलेंटेड लोगों को भी गरीब रखता है। वो है डर, असफलता का डर, पैसे डूबने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। बुद्ध ने कहा था, जिसके मन में भय है वो कभी भी महान कार्य नहीं कर सकता। डर सपनों का हत्यारा है। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं है कि उनके पास अवसर नहीं है। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे सुरक्षा के पीछे भागते हैं। वे बंधी बंधाई तनख्वाह चाहते हैं। वे रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन धन का एक नियम है, जहां जोखिम नहीं वहां लाभ नहीं। एक अमीर व्यापारी बूढ़ा हो गया था। उसे अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों को 100-100 सोने के सिक्के दिए। उसने कहा,
मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। 1 साल बाद लौटूंगा। जो इन सिक्कों का सबसे अच्छा उपयोग करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पहला बेटा बहुत डरपोक था। उसने सोचा अगर ये सिक्के चोरी हो गए तो पिताजी नाराज होंगे। उसने सिक्कों को जमीन में गाड़ दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। दूसरा बेटा थोड़ा समझदार था। उसने उन सिक्कों से गरीबों को कंबल और भोजन दान कर दिया। उसने सोचा पुण्य कमाना सबसे अच्छा है। तीसरा बेटा साहसी था। उसने उन सिक्कों से कच्चा माल खरीदा, कारीगर लगाए और एक छोटा सा कारखाना शुरू कर दिया। उसने रिस्क लिया, उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल बाद पिता लौटे। पहले बेटे ने जमीन खोदी और 100 सिक्के निकाल कर दे दिए। वे गंदे हो चुके थे। पिता ने कहा, मूर्ख, तुमने धन को बेकार पड़ा रहने दिया। धन का स्वभाव है बढ़ना, तुमने उसे रोक दिया। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने सब दान कर दिया। पिता ने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम व्यापारी नहीं बन सकते, तुम साधु बनो। तीसरा बेटा आया। उसके साथ गाड़ियों में सामान लदा हुआ था। उसने पिता के चरणों में 1000 सिक्के रख दिए। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपके 100 सिक्कों को काम पर लगाया। मैंने जोखिम उठाया, मेहनत की और अब ये 1000 बन गए हैं। पिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू ही मेरा असली वारिस है। तूने धन को ऊर्जा समझा और उसे बढ़ाया। दोस्तों, अगर आप अपनी पूंजी, चाहे वो पैसा हो या टैलेंट को डर के मारे छुपा कर रखेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगी। जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। उसे तूफानों से लड़ना होता है। अमीर बनने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। क्या कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस, लेकिन डर की वजह से शुरू नहीं कर रहे? कमेंट में लिखें, मैं निडर बनूंगा। चौथा कारण बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। वो है संगत। बुद्ध ने कहा था, एक चम्मच जहर पूरे तालाब को जहरीला नहीं कर सकता, लेकिन एक बुरा मित्र तुम्हारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। अगर आप 5 गरीब, नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो छठे गरीब व्यक्ति आप होंगे। ये तय है। क्यों? क्योंकि वे आपकी सोच को छोटा कर देंगे। वे कहेंगे, अरे, अमीर लोग चोर होते हैं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, इतना उड़ मत, जमीन पर आ जाएगा। ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आप भी गरीबी को अपनी नियति मान लेते हैं। एक बार एक शिकारी ने 2 तोते पकड़े। एक तोता एक साधु के आश्रम के पास गिर गया। दूसरा तोता एक डाकू के घर के पास गिर गया। कुछ समय बाद एक राजा जंगल से गुजरा। वो डाकू के घर के पास से निकला तो तोते ने चिल्लाया, पकड़ो, मारो, इसे लूट लो, इसके पास बहुत माल है। राजा डर गया और आगे भागा। वो साधु के आश्रम के पास पहुंचा। वहां दूसरे तोते ने मीठी आवाज में कहा, आइए राजन, पधारिए, जल ग्रहण कीजिए, विश्राम कीजिए। राजा हैरान रह गया। एक ही प्रजाति के 2 तोते, लेकिन बोली में इतना अंतर। साधु ने समझाया, राजन, ये संगत का असर है। वह तोता डाकुओं की बात सुनता है, इसलिए वैसा बोलता है। ये तोता सत्संग सुनता है, इसलिए ऐसा बोलता है। दोस्तों, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा गरीबी, बीमारी और शिकायतों की बातें करते हैं, तो उनसे दूर हो जाइए। ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए जो आपसे ज्यादा सफल हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो बड़े सपने देखते हैं। उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच लेगी। आपके दोस्त आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं, ईमानदारी से सोचिए। और अब 5वां और सबसे खतरनाक कारण, व्यसन और बुरी आदतें। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति के घड़े में छेद हो, वो चाहे समुद्र के बीच में भी खड़ा हो जाए, उसका घड़ा कभी नहीं भरेगा। आप कितना भी कमा लें, अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं, शराब, जुआ, नशा
या फिजूल खर्ची, तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये आदतें दीमक की तरह हैं। ये न सिर्फ धन को खाती है, बल्कि आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके परिवार को भी खा जाती है। एक व्यक्ति बहुत कमाता था, लेकिन वो जुआ खेलता था। वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। वो बुद्ध के पास आया और रोने लगा, भगवान, मैं बहुत कमाता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ बचता नहीं। मेरे घर में क्लेश रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक चलनी दी और कहा, जाओ, इसमें पास के तालाब से पानी भर कर लाओ। वो व्यक्ति बार बार पानी भरता, लेकिन पानी छेदों से बह जाता। वो थक गया। उसने कहा, भगवान, इसमें पानी नहीं रुक सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन की चलनी में जुए के छेद है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी कमाई उन छेदों से बह जाएगी। जब तक तुम इन छेदों को बंद नहीं करोगे, यानी आदतों को नहीं छोड़ोगे, तब तक समृद्धि तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। दोस्तों, अपनी आदतों की जांच कीजिए। क्या आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दिखावे में, नशे में या ऐसी चीजों में उड़ा देते हैं जिनकी जरूरत नहीं है? गरीबी आमदनी कम होने से नहीं आती, खर्चे और आदतें गलत होने से आती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान गरीब क्यों रहता है। 1. आलस्य, काम को कल पर टालना। 2. अज्ञान, नया सीखने से बचना। 3. डर, जोखिम न लेना। 4. कुसंगत, नकारात्मक लोगों के साथ रहना। 5. व्यसन, बुरी आदतों में धन बर्बाद करना। बुद्ध का अंतिम संदेश याद रखिए, अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी गरीबी के अंधेरे को अपनी मेहनत और ज्ञान के प्रकाश से मिटा दो। कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं करेगा। गरीबी कोई सजा नहीं है जिसे आप भोगने के लिए मजबूर हैं। ये एक स्थिति है जिसे आप बदल सकते हैं। आज ही संकल्प लीजिए, एक आदत बदलिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अगर आप इनमें से किसी भी आदत के शिकार हैं, तो आज ही जाग जाइए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, खासकर युवाओं के साथ, ताकि वे सही रास्ते पर चल सकें। सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस आत्म खोज की यात्रा में। आज मैं आपसे एक बहुत ही संवेदनशील सवाल पूछना चाहता हूं। क्या गरीबी भगवान की देन है या हमारी अपनी देन है? हम सबने सुना है, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी गलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इससे भी हजारों साल पहले इससे भी गहरी बात कही थी। बुद्ध ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ या शूद्र यानी तुच्छ नहीं होता, वो अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ या तुच्छ बनता है। आज हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग बहुत साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने के बाद भी इतिहास बदल देते हैं, और क्यों कुछ लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा होने के बाद भी सब कुछ गवा देते हैं। हम जानेंगे कि गरीबी कोई बीमारी नहीं है, गरीबी एक मानसिकता है, और इस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है, ये आज हम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके बच्चों और आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप गरीबी के चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बुद्ध का वो समृद्धि मंत्र दूंगा जो आपको मानसिक और आर्थिक रूप से अमीर बना देगा। अगर आप अपनी सोच बदलने को तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और चलिए इस गहरे सत्य को जानते हैं। मगध के एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, राम और लखन। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मां बहुत बीमार थी। घर में खाने को दाने नहीं थे। दोनों भाइयों की स्थिति एक जैसी थी, अत्यंत गरीब। लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। लखन की सोच, लखन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता था। वो कहता, हे भगवान, तूने मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया? मेरी किस्मत ही फूटी है।
अमीर लोग तो चोर होते हैं। मेरी जिंदगी में दुख ही लिखा है। वो दिन भर ताश खेलता, गपशप करता, और अगर उसे थोड़ा पैसा मिल जाता तो उसे तुरंत खर्च कर देता। वो सोचता, कल किसने देखा है? राम की सोच। राम कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता, मैं गरीब पैदा हुआ, ये सच है, लेकिन मैं इस स्थिति को बदल सकता हूं। मेरे हाथ सलामत है, मेरा दिमाग तेज है। राम दिन में मजदूरी करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता या नया हुनर सीखता। वो अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा बचाता और उसे अपनी शिक्षा पर लगाता। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। लखन उनके पास गया और रोते हुए बोला, भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूं? क्या मेरे पिछले जन्मों के पाप है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, गरीबी का कारण अतीत में नहीं, तुम्हारे वर्तमान में है। बुद्ध ने दोनों भाइयों को एक परीक्षा दी। उन्होंने दोनों को मिट्टी के 2 घड़े दिए और कहा, इन घड़ों में नदी से पानी भरकर लाओ। जो सबसे पहले भरकर लाएगा, मैं उसे सफलता का रहस्य बताऊंगा। लखन ने घड़ा उठाया और देखा कि उसमें नीचे एक छोटा सा छेद है। वो चिल्लाया, महाराज, इसमें तो छेद है, इसमें पानी कैसे रुकेगा? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसने घड़ा फेंक दिया और जाकर पेड़ के नीचे सो गया। राम ने भी देखा कि घड़े में छेद है। उसने सोचा, बुद्ध ने दिया है तो कोई कारण होगा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। उसने नदी की गीली मिट्टी ली, उसे छेद पर लगाया और उसे थोड़ी देर धूप में सुखाया। छेद बंद हो गया। फिर उसने धीरज से घड़ा भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने राम के सिर पर हाथ रखा और कहा, गरीब वो नहीं जिसके पास साधन यानी घड़ा खराब है। गरीब वो है जिसके पास प्रयास यानी मिट्टी लगाने की बुद्धि नहीं है। दोस्तों, इस कहानी में लखन और राम हम ही हैं। हम सब छेद वाले घड़े यानी समस्याओं के साथ पैदा हुए हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास डिग्री नहीं है, किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो लखन की तरह शिकायत करता है वो गरीब रह जाता है, और जो राम की तरह समाधान ढूंढता है वो अमीर बन जाता है। जब आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो आप क्या करते हैं? 1, शिकायत करते हैं। लखन 2, समाधान सोचते हैं। राम, कमेंट में सच बताएं, मैं राम बनूंगा या मैं लखन हूं? बुद्ध ने उस दिन एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी आदतों से गरीब बनता है। बुद्ध ने 3 मुख्य आदतें बताई जो अमीरी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। 1, प्रमाद। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति बाद में करूंगा कहता है, उसका बाद कभी नहीं आता। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा आराम खोजता है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति अवसर खोजता है। अगर आप सुबह देर तक सोते हैं, काम को टालते हैं और मेहनत से डरते हैं, तो आप गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। 2, अविद्या। बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है। लखन गरीब इसलिए था क्योंकि उसने छेद बंद करना नहीं सीखा। राम अमीर सफल इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। जो लोग नया सीखने से कतराते हैं, जो किताबें नहीं पढ़ते, जो खुद को अपडेट नहीं करते, वे पीछे रह जाते हैं। 3, भय। बुद्ध कहते हैं, डर तुम्हें अपंग बना देता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो? ये डर इंसान को कोई भी नया काम शुरू करने से रोकता है और बिना जोखिम के कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, जरा सोचिए, एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर मेहनत करता है लेकिन गरीब रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक मेहनत कर रहा है। आदत 1, वो नया कुछ सीख नहीं रहा। आदत 2, और वो कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आदत 3, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, सही दिशा में की गई मेहनत से आती है। इन तीनों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा रोक रही है? आलस्य, अज्ञान या डर? कमेंट में लिखें। बुद्ध ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, मानसिकता का खेल। गरीब मानसिकता हमेशा कमी पर ध्यान देती है। मेरे पास पैसा नहीं है,
सरकार खराब है, महंगाई बहुत है। जब आप कमी पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग और ज्यादा कमियां ढूंढने लगता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। अमीर मानसिकता हमेशा प्रचुरता पर ध्यान देती है। मेरे पास अवसर है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सीख सकता हूं। जब आप संभावनाओं पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। एक सेठ था, करोड़ीमल। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी सोच बहुत गरीब थी। वो फटे कपड़े पहनता, सड़ा हुआ खाना खाता और किसी को एक पैसा नहीं देता। उसे हमेशा डर रहता कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे डर लगता है कि मैं गरीब न हो जाऊं। बुद्ध ने उससे पूछा, सेठ, तुम्हारे पास कितना धन है? सेठ ने कहा, 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, न खुद के लिए न दूसरों के लिए। तो फिर तुम में और उस भिखारी में क्या फर्क है जिसके पास सच में कुछ नहीं है? बुद्ध ने कहा, जिस धन का भोग या दान न किया जाए वो धन मिट्टी के समान है। तुम अमीर होकर भी गरीब हो क्योंकि तुम्हारा मन कमी से भरा है। दोस्तों, अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल की रईसी में है। अगर आपके पास करोड़ों है लेकिन आप डर और कंजूसी में जी रहे हैं तो आप गरीब हैं। और अगर आपके पास कम है लेकिन आप दिल खोलकर जीते हैं और बांटते हैं तो आप अमीर हैं। तो अब सवाल है, अगर हम गरीब मानसिकता में फंसे हैं तो बाहर कैसे निकले? बुद्ध ने इसके लिए 4 व्यावहारिक कदम बताए। 1. सम्यक संकल्प। सबसे पहले तय करो कि तुम्हें अमीर क्यों बनना है। सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं। संकल्प लो, मैं अमीर बनूंगा ताकि मैं अपने परिवार को सुख दे सकूं और समाज की सेवा कर सकूं। जब उद्देश्य नेक होता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है। 2. सम्यक कर्म। बैठे बैठे सपने मत देखो, काम करो। शॉर्टकट, चोरी, जुआ मत ढूंढो, मेहनत का रास्ता चुनो। बुद्ध कहते हैं, पसीने की स्याही से ही किस्मत की किताब लिखी जाती है। 3. सम्यक ज्ञान। अपने हुनर को निखारो। राम ने मिट्टी लगाना सीखा, इसलिए वो सफल हुआ। आज के जमाने में नई तकनीक सीखो, किताबें पढ़ो, सफल लोगों की संगत में रहो। 4. सम्यक दान। ये सबसे जादुई सूत्र है। बुद्ध कहते हैं, कुएं से जितना पानी निकालोगे नया पानी उतना ही आएगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही हो, दान करो। ये ब्रह्मांड को संकेत देता है कि मेरे पास पर्याप्त है और ब्रह्मांड आपको और देता है। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप आज से सीखना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें और देने की आदत डाल लें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। क्या आप आज से अपनी कमाई का 1% या 2% दान करने का संकल्प ले सकते हैं? कमेंट में लिखें, मैं दानी बनूंगा। कहानी के अंत में राम अपनी मेहनत और बुद्धि से नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसने कई लोगों को रोजगार दिया। लखन अब भी उसी पेड़ के नीचे ताश खेलता था और किस्मत को कोसता था। जब लखन ने राम को रथ में जाते देखा तो उसने कहा, इसकी किस्मत अच्छी थी। राम ने सुना, रथ रोका और कहा, भाई, किस्मत नहीं, मैंने छेद बंद किया था, तुमने नहीं। फर्क सिर्फ कोशिश का है। बुद्ध का अंतिम संदेश, तुम अपने दीपक स्वयं बनो। किसी मसीहा का इंतजार मत करो जो आकर तुम्हारी गरीबी मिटाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको जगाने के लिए था। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। ये एक चुनौती है जिसे आपको जीतना है। आज मैं एक नई स्किल सीखना शुरू करूंगा जो मुझे अमीर बनाएगी। क्या आप ये वादा करते हैं? कमेंट में लिखें, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है
कि आप किसी चीज के लिए बहुत रोए हो। शायद कोई नौकरी छूट गई हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। उस वक्त आपको लगा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। लेकिन आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि अच्छा हुआ जो वैसा हुआ? दोस्तों, हम सबने ये सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो ये बात हमें सबसे ज्यादा झूठी लगती है। हमें गुस्सा आता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के समय की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस वाक्य का असली मतलब आपको समझा देगी। ये कहानी एक राजा और उसके मंत्री की है। इस कहानी में इतना गहरा सच छिपा है कि इसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतों को भी आशीर्वाद मानेंगे। अगर आप इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको विश्वास का एक ऐसा मंत्र दूंगा जो आपको हर तूफान में शांत रखेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगध देश में एक राजा था जिसका नाम था प्रताप सिंह। वो बहुत बहादुर था, लेकिन थोड़ा जल्दबाज था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था सुमति। सुमति बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। वो भगवान या नियति पर बहुत भरोसा करता था। उसकी एक तकिया कलाम थी। जब भी कुछ होता, चाहे अच्छा या बुरा, वो हमेशा कहता, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था। अचानक तलवार फिसली और राजा के पैर के अंगूठे पर गिर गई। राजा का अंगूठा कट गया, खून बहने लगा। राजा दर्द से करा उठा। वैद्य को बुलाया गया, पट्टी की गई। मंत्री सुमति भी वहां खड़ा था। राजा ने दर्द में पूछा, सुमति, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ। मैं अब ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? सुमति ने अपनी आदत के अनुसार शांत भाव से कहा, महाराज, शांत हो जाइए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? मेरा अंगूठा कट गया, मैं दर्द से मर रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सुमति ने कहा, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी। राजा ने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया, इस पागल मंत्री को तुरंत काल कोठरी में डाल दो। मैं भी देखूं कि जेल में सड़ना इसके लिए कैसे अच्छा होता है। सैनिकों ने सुमति को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जाते जाते भी सुमति मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, यह भी अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने सोचा, यह आदमी सचमुच पागल हो गया है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता, आपकी उंगली कट जाती और कोई दोस्त कहता अच्छा हुआ, तो क्या आप उसे जेल में नहीं डालते? हम सब राजा की तरह ही सोचते हैं। हमें सिर्फ आज का दर्द दिखता है, कल का फायदा नहीं। 2 महीने बीत गए। राजा का घाव भर गया था, लेकिन अंगूठा कटा हुआ था। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। वो घने जंगल के बीचों बीच था। तभी अचानक झाड़ियों से सैकड़ों आदिवासी निकल आए। वे नरभक्षी थे। उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया और बंदी बना लिया। वे बहुत खुश थे। वे चिल्ला रहे थे, आज हमारे वनदेवता को एक शाही बलि मिलेगी। वे राजा को अपने कबीले के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने आदेश दिया, इस आदमी को नहला धुलाकर तैयार करो। आज रात हम इसकी बलि देंगे। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने लाख कोशिश की, बताया कि वह राजा है, उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन आदिवासियों को उनकी भाषा समझ नहीं आई। राजा को बलि वेदी पर लिटा दिया गया। पुरोहित ने बड़ा सा चाकू उठाया।
राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, आज मेरा अंत निश्चित है। तभी पुरोहित की नजर राजा के पैर पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, रुको, बलि रोको। मुखिया ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहित ने कहा, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। इसका अंगूठा कटा हुआ है। ये शरीर खंडित यानी अधूरा है। हमारे देवता को खंडित बलि स्वीकार नहीं होगी। अगर हमने इसे चढ़ाया तो देवता नाराज हो जाएंगे और हमारा कबीला नष्ट हो जाएगा। मुखिया ने तुरंत राजा को छोड़ने का आदेश दिया। उसने कहा, जाओ, भाग जाओ यहां से। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। राजा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। वो वहां से जान बचाकर भागा। वो जंगलों में दौड़ता रहा, जब तक कि वो अपने राज्य की सीमा पर नहीं पहुंच गया। जब वो सुरक्षित अपने महल पहुंचा तो वो हांफ रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी जान किस वजह से बची। उस कटे हुए अंगूठे की वजह से। अगर उसका अंगूठा सही सलामत होता तो आज उसकी गर्दन कट चुकी होती। उसे तुरंत मंत्री सुमति की बात याद आई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत पछतावा हुआ। वो सीधा कालकोठरी की ओर दौड़ा। राजा ने खुद अपने हाथों से सुमति की जंजीरें खोली। उसने रोते हुए कहा, सुमति, तुम सही थे। मेरा अंगूठा कटना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आज उसी कटे अंगूठे ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह सजा दी। सुमति ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, माफी मत मांगिए। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, सुमति, मेरा अंगूठा कटा, मेरी जान बची। ये तो समझ आता है कि मेरे लिए अच्छा था, लेकिन मैंने तुम्हें 2 महीने जेल में रखा, तुम्हें कष्ट दिया। इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? सुमति ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं कहां होता? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ शिकार पर होते, हमेशा की तरह। सुमति ने कहा, बिल्कुल। और अगर मैं आपके साथ जंगल में होता तो आदिवासी हम दोनों को पकड़ लेते। आपका अंगूठा कटा था इसलिए आपको छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा सही सलामत था। आपकी जगह आज मेरी बलि चढ़ जाती। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे जेल भेजकर मेरी जान बचा ली, इसलिए जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें हिलाकर रख देती है। हम अपनी छोटी छोटी बुद्धि से ईश्वर की बड़ी योजना को समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है वही अच्छा है और जो हमें बुरा लग रहा है वो बुरा है, लेकिन ऊपर वाला पूरी तस्वीर देख रहा है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपको नहीं मिली, जैसे कोई जॉब या कोई प्यार, और बाद में आपको लगा कि शुक्र है मैं बच गया? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। बुद्ध ने इस दर्शन को तत्ता कहा था, यानी जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। बुद्ध कहते हैं, जीवन में न तो कुछ अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया है जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जब हमारे साथ कुछ अनचाहा होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। यही विरोध दुख पैदा करता है। बुद्ध का सूत्र है, स्वीकार कर लो। अगर अंगूठा कटा है स्वीकार कर लो। अगर जेल मिली है स्वीकार कर लो। अगर नौकरी गई है स्वीकार कर लो, क्योंकि हर घटना के गर्भ में एक बीज छिपा होता है। कभी कभी एक छोटा सा नुकसान हमें बड़े विनाश से बचा लेता है। कभी कभी एक बड़ा असफलता हमें एक नई और बेहतर दिशा में मोड़ देती है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य रखो, समय को अपना काम करने दो। आज का जहर कल की दवा बन सकता है। दोस्तों, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि आगे क्या होगा। विश्वास का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, फिर भी आप शांत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी होगा सही होगा। तो दोस्तों, आज से हम अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलते हैं। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो रोने की बजाय एक पल रुके, लंबी सांस ले और खुद से कहें,
शायद इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा। ये एक विचार आपके मन के बोझ को तुरंत हल्का कर देगा। ये आपको शिकायत से निकालकर कृतज्ञता में ले आएगा। याद रखिए, वो शक्ति जिसने आपको पैदा किया है वो आपसे नफरत नहीं करती। वो आपको सजा नहीं दे रही, वो आपको तैयार कर रही है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आप मुसीबतों से गुजरकर ही निखरते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन मंत्र है। उम्मीद है कि आज के बाद आप अपनी मुसीबतों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका स्वागत करेंगे। क्या आप वादा करते हैं कि अगली बार जब कुछ गलत होगा तो आप क्यों पूछने की बजाय विश्वास रखेंगे? कमेंट में लिखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस कहानी ने आपको हिम्मत दी तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो इस समय बुरे वक्त से गुजर रहा है। ये वीडियो उसे नई उम्मीद दे सकता है। तब तक के लिए भरोसा रखें, मुस्कुराते रहें। नमो बुद्धाय। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस ज्ञान यात्रा में। आज मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने आसपास देखिए, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अमीर और सफल हो जाते हैं। उनके पास दौलत, शोहरत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। और कुछ लोग जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी गरीबी, उधारी और तंगी में ही बीत जाती है। ऐसा क्यों? क्या भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखी है? क्या उनकी किस्मत खराब है? या फिर वे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन्हें वे देख नहीं पा रहे? आज हम गौतम बुद्ध के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि इंसान अमीर क्यों नहीं बन पाता। बुद्ध ने कहा था, गरीबी किसी बाहरी परिस्थिति का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक अवस्था है जो गलत आदतों और गलत विचारों से पैदा होती है। आज मैं आपको बुद्ध द्वारा बताई गई उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो एक इंसान को कभी भी अमीर नहीं बनने देती। ये गलतियां इतनी सूक्ष्म हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन्हें रोज कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं है। ये वीडियो आपकी सोच को बदलने के बारे में है। अगर आप आर्थिक तंगी से थक चुके हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो तीसरी गलती है वो आज 99% लोग कर रहे हैं और उन्हें खबर भी नहीं है। अगर आप अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए सत्य का सामना करते हैं। बुद्ध की पहली चेतावनी उस मानसिकता के बारे में है जो धन को अपने पास आने से पहले ही रोक देती है। वो गलती है धन और धनी लोगों के प्रति ईर्ष्या या नफरत का भाव रखना। हमें से बहुत से लोग बचपन से सुनते आए हैं, पैसा तो हाथ का मैल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसा इंसान को बुरा बना देता है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है जिसका गलत अर्थ निकाला जाता है। ये बातें हमारे अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग कर देती है कि पैसा बुरा है और मनोविज्ञान का नियम है, आप उस चीज को कभी आकर्षित नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं या जिसे आप बुरा मानते हैं। अगर आप अमीरों को देखकर जलते हैं, उन्हें चोर या लुटेरा कहते हैं, तो आप अनजाने में अपने मन को संदेश दे रहे हैं कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं बुरा नहीं बनना चाहता। काशी में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ माणिकचंद। उसने अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। वो बहुत दानी भी था, लेकिन उसका इकलौता बेटा समीर बिल्कुल अलग था। समीर बचपन से ही कुछ आधे अधूरे ज्ञान वाले साधुओं के सत्संग में जाता था। वहां उसने बार बार सुना था, माया ठगिनी है, धन नरक का द्वार है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये बातें समीर के दिमाग में इतनी घर कर गई कि उसे अपने पिता के व्यापार से नफरत हो गई। वो अपने पिता को लालची और पापी समझने लगा। उसे लगता था कि व्यापार करना मतलब लोगों को ठगना है। जब माणिकचंद उसे दुकान पर बैठने को कहते
तो समीर कहता, पिताजी, मैं आपकी पाप की कमाई में हाथ नहीं डालूंगा। मुझे मोक्ष चाहिए, पैसा नहीं। माणिकचंद बहुत दुखी थे। उन्हें डर था कि उनके मरने के बाद उनका बेटा या तो भूखा मरेगा या सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा। एक दिन गौतम बुद्ध काशी आए। माणिकचंद अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से मनाकर बुद्ध के पास ले गए और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने समीर को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने समीर से पूछा, वत्स, तुम धन से इतनी नफरत क्यों करते हो? समीर ने थोड़े अहंकार से कहा, तथागत, धन बुराई की जड़ है। ये इंसान को भ्रष्ट और क्रूर बनाता है। मैं एक पवित्र और सात्विक जीवन जीना चाहता हूं, इसलिए मैं धन से दूर रहता हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो आओ, मेरे साथ एक छोटी सी सैर पर चलो। बुद्ध समीर को लेकर नगर के एक बहुत गरीब इलाके में गए। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसका बेटा अंदर बीमार पड़ा था, कराह रहा था, लेकिन उस मां के पास दवा खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं था। बुद्ध ने समीर से पूछा, समीर, क्या तुम इस लाचार मां की मदद कर सकते हो? क्या तुम इसके बेटे की जान बचा सकते हो? समीर ने अपनी जेब टटोली, लेकिन वो तो त्यागी था, खाली हाथ आया था। उसका दिल पसीज गया, लेकिन वो बेबस था। उसने सिर झुका लिया, नहीं भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध उसे थोड़ा आगे ले गए। वहां एक पुरानी पाठशाला थी, जिसकी छत बारिश में टूट गई थी। गरीब बच्चे बाहर कड़ी धूप में बैठकर पढ़ रहे थे। उनके पास किताबें भी नहीं थी। बुद्ध ने पूछा, समीर, क्या तुम इन बच्चों को छत और किताबें दे सकते हो? क्या तुम इनका भविष्य संवार सकते हो? समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आने लगा। वो फिर कुछ नहीं बोल पाया। तभी वहां से संयोगवश सेठ माणिकचंद, समीर के पिता, का रथ गुजरा। माणिकचंद ने बुद्ध को देखा तो रथ रोका और नीचे उतरे। उन्होंने स्थिति को समझा। उन्होंने तुरंत अपने मुनीम को आदेश दिया कि उस बूढ़ी औरत को दवा और भोजन के लिए पर्याप्त सोने की मोहरें दी जाए, और उन्होंने उसी वक्त पाठशाला की मरम्मत के लिए धन दान किया। बूढ़ी औरत के आंसू पुछ गए और बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने माणिकचंद को दिल से आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो सेठ जी। बुद्ध ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, देख रहे हो, तुम्हारे पिता के पास धन था, इसलिए आज वे दया कर पाए। तुम्हारे पास सिर्फ कोरे शब्द और आदर्श थे, इसलिए तुम चाहकर भी किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए। बुद्ध ने समझाया, धन बुरा नहीं है समीर, धन एक शक्ति है। अगर ये शक्ति एक अच्छे और दयालु इंसान के हाथ में हो तो ये वरदान बन जाती है, और अगर बुरे इंसान के हाथ में हो तो अभिशाप। तुम धन से भागकर महान नहीं बन रहे हो, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। जाओ, धन कमाओ, लेकिन लालच के लिए नहीं, सेवा के लिए। समीर का भ्रम टूट गया। उसे समझ आ गया कि गरीबी में कोई आध्यात्मिकता नहीं है, असली आध्यात्मिकता सामर्थ्य में है। उसने उस दिन से अपने पिता के व्यापार में मन लगाया और उसे और ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन एक सेवा भाव के साथ। दोस्तों, बुद्ध का संदेश साफ है, धन को दुश्मन मत मानिए, उसे एक मित्र बनाइए जो आपकी और समाज की मदद कर सके। जब आप धन को लक्ष्मी मानेंगे और उसका सम्मान करेंगे, तभी वो आपके घर में प्रवेश करेगी। जब आप किसी मर्सिडीज कार वाले को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? वाह, क्या मेहनत की होगी इसने, प्रशंसा, या जरूर 2 नंबर का पैसा होगा। ईर्ष्या? सच सच कमेंट में बताएं। यही आपकी मानसिकता का टेस्ट है। बुद्ध की दूसरी चेतावनी हमारे धन के प्रबंधन के बारे में है। वो गलती है धन का अनादर करना और उसे गलत जगह खर्च करना। बुद्ध ने कहा था, जिस घड़े में छेद हो उसमें तुम चाहे सागर का पानी भी भर दो, वो खाली ही रहेगा। बहुत से लोग पैसा कमाते तो हैं,
लेकिन वे कभी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनमें धन को रोकने की कला नहीं होती। वे दो तरह की गलतियां करते हैं। एक, अपव्यय दिखावे में खर्च करना, नशा करना, जुआ खेलना। दो, कुपात्र को दान, ऐसे लोगों की मदद करना जो उस मदद के लायक नहीं है या जो उस मदद का दुरुपयोग करेंगे। एक सेठ था, धनराज। वो बहुत दयालु था। वो मानता था कि दान देने से पुण्य मिलता है। उसके घर के बाहर एक भिखारी रोज आता था। वो हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन कामचोर था। सेठ उसे रोज सोने का एक सिक्का देता था। भिखारी वो सिक्का लेकर जुए के अड्डे पर जाता, शराब पीता और जुआ खेलता। सेठ के मुनीम ने उसे समझाया, सेठ जी, आप इसे पैसा देकर इसकी मदद नहीं कर रहे, इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये आपके पैसे से पाप कर रहा है। सेठ ने कहा, मेरा काम देना है, उसका काम जो चाहे वो करना है। धीरे धीरे सेठ का व्यापार मंदा पड़ गया। उसके पास पैसे कम हो गए। एक दिन सेठ ने भिखारी को सोने के सिक्के की जगह तांबे का सिक्का दिया। भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने वो सिक्का सेठ के मुंह पर दे मारा और गाली देकर बोला, कंजूस, आज सिर्फ तांबा, तेरा नाश हो। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी बुद्ध वहां आए। उन्होंने सेठ से कहा, वत्स, करुणा अच्छी है, लेकिन बिना प्रज्ञा के करुणा मूर्खता है। बुद्ध ने समझाया, धन एक बीज की तरह है। अगर तुम इसे बंजर जमीन यानी कुपात्र में डालोगे तो न तो फसल उगेगी और न ही बीज बचेगा। धन का उपयोग वही करो जहां उससे कुछ सृजन हो, जहां किसी का जीवन सुधरे न कि बिगड़े। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना जरूरी नहीं है, सही खर्च करना भी जरूरी है। अगर आप अपनी कमाई दोस्तों को पार्टी देने में उड़ा देते हैं, अगर आप ब्रांडेड कपड़ों के लिए कर्ज लेते हैं, अगर आप ऐसे रिश्तेदारों को पैसे देते हैं जो कभी वापस नहीं करते और नहीं मेहनत करते हैं, तो आप अपने धन का अपमान कर रहे हैं और लक्ष्मी अपमानित होकर कभी नहीं ठहरती। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिसने बाद में आपको धोखा दिया या आपके पैसे का दुरुपयोग किया? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। और अब हम आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी गलती पर, जिसके कारण दुनिया के 90% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, बस गुजारा करते रह जाते हैं। वो गलती है जोखिम न लेना और सुरक्षा के मोह में फंसे रहना। बुद्ध ने कहा था, जिसने भय को नहीं जीता वो जीवन में कभी भी कोई भी महान कार्य नहीं कर सकता। सुरक्षा एक भ्रम है। जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। हम सब बचपन से एक ही मंत्र रटते हैं, सुरक्षित नौकरी ढूंढो, रिस्क मत लो। हम अपनी जमा पूंजी को बैंक में सड़ाते रहते हैं, लेकिन उसे किसी बिजनेस या निवेश में लगाने से डरते हैं। हम नुकसान के डर से इतना घबराते हैं कि हम मुनाफे के अवसर को देख ही नहीं पाते। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति सिर्फ बचत करके अमीर नहीं बना है। अमीर बनने के लिए निवेश और उद्यम करना पड़ता है। एक बार दो किसान थे। दोनों के पास 10 से 10 बोरी अनाज के बीज थे। पहला किसान बहुत डरपोक था। उसने सोचा, अगर मैंने बीज खेत में बोए और बारिश नहीं हुई तो? अगर कीड़े खा गए तो? अगर पक्षी चुग गए तो? मेरा सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे सुरक्षित रख लूं। उसने अपने बीज कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। दूसरा किसान साहसी था। उसने सोचा, हाँ, खतरा तो है, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, लेकिन अगर मैंने बोया ही नहीं तो फसल उगने का तो कोई चांस ही नहीं है। रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसने अपने सारे बीज खेत में बिखेर दिए। कुछ महीने बीते। पहले किसान के बीज कोठरी में पड़े पड़े सड़ गए। चूहों ने उन्हें खा लिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वो गरीब हो गया। दूसरे किसान के खेत में लहलहाती फसल उगी। 10 बोरी बीज से उसे 1,000 बोरी अनाज मिला। वो अमीर बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये उदाहरण देते हुए कहा, धन भी उन बीजों की तरह है। अगर तुम इसे अपनी मुट्ठी में भींच कर रखोगे
यानी सुरक्षा के नाम पर, तो ये सड़ेगा और कम होगा। लेकिन अगर तुम इसे सही जगह पर बोओगे यानी जोखिम उठाओगे, तो ये 1000 गुना होकर लौटेगा। दोस्तों, ये कहानी आपकी है। आपकी नौकरी वो कोठरी है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जहां आपके अमीर बनने की संभावना सीमित है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट वो खेत है जहां जोखिम है, लेकिन जहां असीमित संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही नौकरी छोड़ दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा। डर के उस पार ही खजाना है। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन फेल होने के डर से रुके हुए हैं? कमेंट में लिखें, मैं रिस्क लूंगा। तो दोस्तों, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने सम्यक आजीविका का सिद्धांत दिया। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। 1, पैसा कमाओ, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं। बुद्ध कहते हैं, पाप की कमाई कभी नहीं पचती, वो बीमारियों और मुकदमों में निकल जाती है। ईमानदारी से कमाया गया धन ही फलता फूलता है और शांति देता है। 2, आलस्य छोड़ो। बुद्ध कहते हैं, उत्थान लो। बैठे बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होगा। काम शुरू करो, छोटे स्तर से ही सही, लेकिन शुरुआत करो। 3, पैसा कैसे काम करता है इसे समझो, अपने कौशल को बढ़ाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी वैसे ही चली जाती है जैसे टूटे हुए घड़े से पानी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान अमीर क्यों नहीं बन पाता। 1, पहली गलती धन से नफरत करना। समाधान धन को शक्ति मानो, दुश्मन नहीं। सेवा भाव से कमाओ। 2, दूसरी गलती धन का अपव्यय और कुपात्र को दान। समाधान पैसे की कद्र करें, उसे सही जगह खर्च करें और निवेश करें। 3, तीसरी गलती जोखिम न लेना। समाधान बीज को कोठरी में न सड़ाए, उसे खेत में बोए। रिस्क ले, क्योंकि वही विकास का रास्ता है। बुद्ध का अंतिम संदेश याद रखिए, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अपनी गरीबी के अंधेरे को अपनी मेहनत और बुद्धि के प्रकाश से मिटा दो। कोई मसीहा आकर तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में आर्थिक क्रांति लाने का एक प्रयास था। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस आत्म खोज की यात्रा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की नींव से जुड़ा है। हमारा घर, हमारा परिवार। हम सब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बरकत क्यों नहीं होती? पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर के सदस्य एक दूसरे से खुश नहीं रहते। हमेशा एक तनाव, एक कमी, एक संघर्ष का माहौल बना रहता है। हम दोष देते हैं अपनी किस्मत को, अपनी नौकरी को या सरकार को, लेकिन हम कभी अपने घर के अंदर नहीं झांकते। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था, किसी भी परिवार की गरीबी या अमीरी उसकी तिजोरी में नहीं, बल्कि उस घर के लोगों की आदतों में बसती है। आज मैं आपके साथ बुद्ध द्वारा बताई गई उन 5 विनाशकारी आदतों पर बात करूंगा, जिन्हें अगर किसी घर में अपनाया जाता है तो उस घर में लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकती। उस घर में गरीबी और कलह का आना निश्चित है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके घर का आईना है। इस वीडियो को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखिएगा और पूरी ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा कि कहीं इनमें से कोई आदत आपके घर में तो नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 5वीं और अंतिम आदत आज के हर घर की सबसे बड़ी समस्या है। और अंत में मैं आपको बुद्ध का वो एक सूत्र बताऊंगा जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकता है। अगर आप अपने घर को एक सुखी और समृद्ध स्थान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और चलिए
अपने घर की नींव को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की सूची में पहली और सबसे घातक आदत है घर के सदस्यों का आपस में लड़ना झगड़ना यानी कलह। बुद्ध ने कहा था, जिस घर में शांति नहीं होती उस घर में लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। कलह गरीबी को दिया गया खुला निमंत्रण है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब घर में झगड़ा होता है तो क्या होता है? एक, नकारात्मक ऊर्जा। क्रोध, घृणा और कड़वे शब्द एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। ये ऊर्जा घर की दीवारों तक में समा जाती है। ऐसी जगह पर कोई भी सकारात्मक चीज जैसे अवसर, पैसा, खुशी आकर्षित नहीं हो सकती। दो, मानसिक अशांति। जो व्यक्ति घर में लड़कर ऑफिस जाता है, क्या वह अपने काम पर 100% ध्यान दे सकता है? नहीं, उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, वो गलत निर्णय लेता है और अंततः उसका करियर और व्यापार प्रभावित होता है। 3, स्वास्थ्य पर असर। लगातार तनाव और लड़ाई झगड़े से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। घर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों और दवाइयों पर खर्च होने लगता है। एक बार श्रावस्ती का सबसे अमीर सेठ अनाथपिंडक, जो बुद्ध का परम शिष्य था, बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे घर में सब कुछ है, धन, दौलत, नौकर चाकर, लेकिन शांति नहीं है। मेरी पत्नी, मेरी बहू, मेरे बेटे सब एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, सेठ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर के नौकर जब आटा गूंथते हैं या बर्तन साफ करते हैं तो वे आपस में क्या बातें करते हैं? सेठ ने कहा, भगवान, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने कहा, वे भी एक दूसरे की शिकायत करते हैं। वे कहते हैं, मालकिन बहुत चिल्लाती है, मालिक बहुत कंजूस है। तुम्हारे घर का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता से भरा है। बुद्ध ने समझाया, जिस घर के सदस्य एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करते और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो घर बाहर से चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, अंदर से वो एक श्मशान की तरह होता है और श्मशान में कभी समृद्धि का वास नहीं होता। बुद्ध ने सेठ को एक बहुत ही सरल उपाय दिया। सेठ, आज घर जाकर कुछ मत कहना, बस अपने परिवार के हर सदस्य को, यहां तक कि अपने नौकरों को भी बिना किसी कारण के प्रेम से मुस्कुराकर देखना, उनके कामों की सराहना करना। 1 हफ्ते तक बस यही करो। सेठ ने ऐसा ही किया। पहले दिन जब वो अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया तो पत्नी हैरान रह गई। जब उसने अपने बेटे के काम की तारीफ की तो बेटा चौंक गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सेठ का प्रेम देखकर दूसरों का क्रोध भी शांत होने लगा। 1 हफ्ते में घर में एक अजीब सी शांति आ गई। दोस्तों, झगड़ा हमेशा 2 तरफ से होता है। अगर एक पक्ष शांत हो जाए तो दूसरा कितनी देर तक चिल्लाएगा? घर में शांति लाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, सबकी है। लेकिन शुरुआत कोई एक तो कर ही सकता है। क्या आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है? अगर हाँ, तो क्या आप आज ये संकल्प ले सकते हैं कि अगली बार जब कोई बहस शुरू हो तो आप चुप रहकर और मुस्कुराकर उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे? कमेंट में लिखें, मैं शांति चुनूंगा। बुद्ध की सूची में दूसरी आदत वह है जिसे हम अक्सर बहुत छोटा और महत्वहीन समझते हैं, लेकिन जिसका हमारी मानसिकता और हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आदत है घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। मनोविज्ञान में इसे ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं। अगर किसी इमारत की एक खिड़की टूटी हो तो धीरे धीरे लोग उस इमारत पर और पत्थर फेंकने लगते हैं और वो पूरी इमारत खंडहर बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपका घर अव्यवस्थित और गंदा है तो आपका मन भी अव्यवस्थित और नकारात्मक हो जाता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए बहुत सख्त नियम बनाए थे कि उनका रहने का स्थान, विहार हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि बुद्ध जानते थे तुम्हारा बाहरी वातावरण तुम्हारे भीतरी मन का प्रतिबिंब है। एक गंदा और अव्यवस्थित घर एक गंदे और अव्यवस्थित मन को दर्शाता है। बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था चूड़ामणि। वे बहुत बुद्धिमान थे लेकिन बहुत आलसी और गंदे रहते थे। उनकी कुटिया में हमेशा कूड़े का ढेर लगा रहता था। उनके कपड़े मैले रहते थे। एक दिन बुद्ध खुद उनकी कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुटिया में पैर रखने की भी जगह नहीं है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी चादर उतारी और खुद झाड़ू उठाकर कुटिया की सफाई करने लगे। ये देखकर चूड़ामणि शर्म से पानी पानी हो गया। वो दौड़कर आया और बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये काम मेरा है। आप मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। बुद्ध ने झाड़ू नीचे रखी और बड़े प्रेम से कहा, चूड़ामणि, मैं तुम्हारी कुटिया की गंदगी साफ नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे मन की गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने समझाया, जब तुम्हारे चारों ओर अव्यवस्था होती है तो तुम्हारा मन भी स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता। तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। तुम्हारे अंदर आलस्य और निराशा का भाव पैदा होता है। ये गंदगी तुम्हारी प्रगति को रोक रही है। बुद्ध ने कहा, स्वच्छता सिर्फ शरीर की नहीं, मन और वातावरण की भी होनी चाहिए। जहां स्वच्छता है वही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा है वही समृद्धि आती है। उस दिन के बाद चूड़ामणि ने अपनी कुटिया को मंदिर की तरह साफ रखना शुरू कर दिया, और लोगों ने देखा कि कुछ ही समय में उनके ध्यान और उनकी समझ में भी अद्भुत प्रगति हुई। दोस्तों, ये एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है। अगर आपके घर में टूटी फूटी चीजें, पुराने कपड़े और फालतू का सामान भरा पड़ा है तो आप अनजाने में गरीबी और ठहराव को आमंत्रित कर रहे हैं। आज ही एक काम करें, अपने घर का कोई एक कोना या एक अलमारी चुनें और उसे पूरी तरह से साफ करें। उन सभी चीजों को हटा दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही वो जगह साफ हुई, आपके मन में भी एक हल्कापन और एक नई ऊर्जा आ गई है। क्या आपका कमरा या आपकी स्टडी टेबल अक्सर अव्यवस्थित रहती है? अगर हाँ, तो क्या आप आज से रोज 15 मिनट अपनी चीजों को व्यवस्थित करने का नियम बनाएंगे? कमेंट में लिखें, स्वच्छता मेरा संकल्प है। बुद्ध की सूची में तीसरी आदत एक ऐसा मानसिक जहर है जो किसी भी घर की खुशियों को दीमक की तरह खा जाता है। ये आदत है, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार न होना और हमेशा शिकायत करते रहना। बुद्ध ने कहा था, अकृतज्ञ व्यक्ति दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, चाहे उसकी तिजोरी सोने से ही क्यों न भरी हो। और एक कृतज्ञ व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, चाहे उसके पास खाने के लिए एक रोटी ही क्यों न हो। जरा सोचिए उन घरों के बारे में जहां बच्चे शिकायत करते हैं, मुझे नया फोन नहीं मिला। पत्नी शिकायत करती है, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। पति शिकायत करता है, तुम दिन भर करती क्या हो। ऐसे घर में हर कोई अभाव की मानसिकता में जी रहा है। हर किसी का ध्यान इस पर है कि क्या नहीं है। और ब्रह्मांड का नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कमी बढ़ेगी। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन गांव में एक संत आए। पहला भाई संत के पास गया और शिकायत करने लगा, महाराज, भगवान बहुत अन्यायी है। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, न अच्छा घर न अच्छा भोजन। मैं क्या करूं? संत ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, इसका जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा भाई संत के पास गया। संत ने उससे पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, समस्या? कोई समस्या नहीं है महाराज, मैं भगवान का बहुत आभारी हूं। मेरे पास रहने के लिए एक झोपड़ी है, खाने के लिए सूखी रोटी है और काम करने के लिए स्वस्थ शरीर है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। संत ने उसे भी वही मंत्र दिया और कहा, इसका जाप करो। 1 साल बाद संत वापस आए।
उन्होंने देखा कि पहला भाई जो शिकायत कर रहा था वो अभी भी उतना ही गरीब और दुखी था, लेकिन दूसरा भाई जो कृतज्ञ था उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया था और उसके घर में अब खुशहाली थी। पहले भाई ने संत से शिकायत की, आपने हम दोनों को एक ही मंत्र दिया, फिर उसके साथ अच्छा और मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? संत ने कहा, पुत्र, मंत्र बीज की तरह होता है, उसे उगने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए। तुम्हारी जमीन यानी मन शिकायत और नकारात्मकता से बंजर थी, इसलिए मंत्र का बीज उग नहीं पाया। और तुम्हारे भाई की जमीन यानी मन कृतज्ञता और सकारात्मकता से उपजाऊ थी, इसलिए वहां समृद्धि की फसल उगाई। दोस्तों, कृतज्ञता वो जादुई चाबी है जो समृद्धि के हर दरवाजे को खोल सकती है। जिस घर में सुबह की शुरुआत हे भगवान आज फिर वही मुसीबत से होती है, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जिस घर में सुबह की शुरुआत हे भगवान एक और सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद से होती है, उस घर में गरीबी कभी आ ही नहीं सकती। क्या आप आज रात सोने से पहले अपने परिवार के साथ बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए उन 3 चीजों पर बात कर सकते हैं जिनके लिए आप सब एक दूसरे के और जीवन के आभारी हैं? ये छोटा सा अभ्यास आपके घर का माहौल बदल सकता है। कमेंट में लिखें, मैं आभारी हूं। बुद्ध की चौथी चेतावनी उस आदत के बारे में है जो प्रतिभा और अवसरों दोनों को बर्बाद कर देती है। ये आदत है घर के सदस्यों में अनुशासन की कमी और आलस्य का होना। बुद्ध ने कहा था, आलसी व्यक्ति के लिए कोई भी मौसम अच्छा नहीं होता। वो कहता है, आज बहुत गर्मी है, काम नहीं करूंगा। आज बहुत सर्दी है, काम नहीं करूंगा। आज बारिश हो रही है, काम नहीं करूंगा। और इस तरह बहाने बनाते बनाते उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं और वो खाली हाथ रह जाता है। उन घरों के बारे में सोचिए जहां लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं होता, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां मन किया खर्च कर दिया। लोग घंटों तक टीवी या मोबाइल पर अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे घर में कभी भी समृद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। समृद्धि अनुशासन और निरंतर प्रयास की मांग करती है। एक बार बुद्ध ने देखा कि उनका एक भिक्षु दिन में भी सो रहा है। बुद्ध उसके पास गए और उसे जगाया। भिक्षु ने शर्मिंदा होकर कहा, भगवान, मुझे आलस्य बहुत आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय है? भिक्षु ने कहा, हां भगवान। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम ऐसे कैसे सो सकते हो जैसे तुम अमर हो? क्या तुम नहीं जानते कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है और तुम्हारा ये कीमती मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा? उन्होंने समझाया, आलस्य का सबसे बड़ा कारण है उद्देश्य की कमी। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, उसे सुबह बिस्तर से उठने का कोई कारण ही नहीं मिलता। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक जलता हुआ उद्देश्य होता है, उसे नींद भी नहीं आती। बुद्ध ने कहा, जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारे पास सीमित समय और सीमित ऊर्जा है, इसे सोने और आलस्य में मत गवाओ। अपने हर क्षण का उपयोग खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने में करो। दोस्तों, अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये आत्मसम्मान का एक रूप है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मेरे लक्ष्य और मेरा समय कीमती है। जिस घर के बच्चे अनुशासित होते हैं वे पढ़ाई में आगे निकलते हैं। जिस घर के बड़े अनुशासित होते हैं वे अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। आपके घर में अनुशासन का स्तर क्या है? 1 से 10 के पैमाने पर आप अपने परिवार को कितने नंबर देंगे? कमेंट में अपना स्कोर लिखें और सोचें कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। और अब हम आते हैं उस 5वीं और अंतिम आदत पर जिसे बुद्ध ने सबसे विनाशकारी कहा है। ये आदत है अनैतिक या गलत तरीकों से धन कमाना। बुद्ध ने गृहस्थों को अमीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था, वो धन जो झूठ बोलकर, धोखा देकर, चोरी करके
या किसी को कष्ट पहुंचाकर कमाया जाता है, वो धन नहीं बल्कि आग का गोला है। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे ही घर को जलाकर राख कर देगा। आज के समाज में ये आदत बहुत आम हो गई है। व्यापार में मिलावट करना, ऑफिस में रिश्वत लेना, दूसरों की जमीन हड़पना, झूठ बोलकर अपना माल बेचना। लोगों को लगता है कि वे होशियार हैं और वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कर्म का नियम अटल है। गलत तरीके से कमाया गया धन अपने साथ 3 अभिशाप लेकर आता है। 1, भय, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। आप शांति से सो नहीं सकते। 2, असंतोष, आपकी लालच कभी खत्म नहीं होती। आपको और ज्यादा चाहिए होता है। 3, विनाश व पैसा बीमारियों में, कौटक चहरी में या आपकी संतान को बर्बाद करने में निकल जाता है। वो कभी सुख नहीं देता। बुद्ध के गांव में एक कसाई रहता था। वो बहुत अमीर था। वो रोज सैकड़ों जानवरों को मारता और उनका मांस बेचता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे घृणा करते थे। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ा। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो ऐसे चिल्लाता था जैसे कोई उसे काट रहा हो। कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाया और अंत में वो तड़प तड़प कर मर गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया। उसने जीवन भर दूसरों को जो पीड़ा दी, वही पीड़ा अंत में उसे भोगनी पड़ी। ये कर्म का फल है, इससे कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। ईमानदारी का रास्ता शायद थोड़ा लंबा और मुश्किल हो, लेकिन मंजिल पर जो सुकून मिलता है वो अनमोल है। थोड़ा कम कमा लीजिए, लेकिन शांति से कमाइए। क्या आप मानते हैं कि ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी से कमाए गए 1000 रुपयों से बेहतर है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जताएं। तो दोस्तों, आज हमने उन 5 आदतों को जाना जो किसी भी घर में गरीबी को न्योता देती है। 1, कलह और अशांति। 2, गंदगी और अव्यवस्था। 3, शिकायत और अकृतज्ञता। 4, आलस्य और अनुशासनहीनता। 5, अनैतिक कमाई। अब वो अंतिम सूत्र जो बुद्ध ने दिया था, जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकता है, वो सूत्र है सम्यक आजीविका प्लस सम्यक प्रयास। इसका सरल भाषा में अर्थ है, ईमानदारी से कमाओ और उस कमाई को बढ़ाने के लिए अनुशासित होकर मेहनत करो। और इस सब के साथ अपने घर में प्रेम, शांति और कृतज्ञता का माहौल बनाए रखो। जिस घर में ये गुण आ जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक आत्मविश्लेषण था। अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए और सबसे जरूरी, खुद को देखिए। इनमें से कौन सी आदत आपके घर की खुशियों में सेंध लगा रही है? उसे पहचानिए और उसे आज ही बदलने का संकल्प लीजिए। इन 5 आदतों में से कौन सी एक आदत को आप आज ही अपने घर से बाहर निकालने का वादा करते हैं? कमेंट में उस आदत का नंबर या नाम लिखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही निजी बात करना चाहता हूं। क्या आप अभी अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गए हैं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद की किरण नहीं बची। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी। नौकरी चली गई, प्यार खो गया, सेहत बिगड़ गई या किसी अपने ने धोखा दे दिया। मन करता है हार मान ले, सब कुछ छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, रुकिए। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के समय की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये विश्वास दिलाएगी कि ये अंत नहीं है। बुद्ध ने कहा था, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, वो सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। आज हम जानेंगे कि कैसे घोर निराशा के बादलों को चीरकर उम्मीद का सूरज निकलता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था,
लेकिन फिर उसने बुद्ध की एक बात से अपनी जिंदगी को ऐसा पलटा कि दुनिया देखती रह गई। अगर आप भी हिम्मत हारने की कगार पर हैं, तो बस 10 मिनट के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो आपको फिर से खड़ा कर देगा। इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में बुद्ध का वो गुप्त मंत्र है जो आपको हर अंधेरे में राह दिखाएगा। अगर आप उम्मीद की लौ जलाने को तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और चलिए इस कहानी में प्रवेश करते हैं। मगध देश में एक बहुत बड़ा व्यापारी राहत था। नाम था सुदामा। सुदामा के पास सब कुछ था, धन, दौलत, बड़ा परिवार, समाज में मान सम्मान। वो बहुत सुखी था। लेकिन वक्त का पहिया घुमा। अचानक एक रात उसके गोदाम में आग लग गई। उसका सारा माल जलकर खाक हो गया। उसी हफ्ते उसके व्यापारिक साझीदारों ने उसे धोखा दिया और उसका बचा खुचा पैसा लेकर भाग गए। सुदामा पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। उसका आलीशान घर बिक गया। उसके दोस्त जो उसकी दावतों में आते थे, अब उसे पहचानते भी नहीं थे। यहां तक कि उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसे ताने मारने शुरू कर दिए। सुदामा सड़क पर आ गया। वो भीख मांगने को मजबूर हो गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। ये अंधेरा कभी नहीं छंटेगा। एक रात, अमावस्या की काली रात थी। सुदामा एक गहरी नदी के किनारे गया। उसने सोचा, इस नदी में कूदकर मैं अपने दुखों का अंत कर लूंगा। वो कूदने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी। रुक जाओ मित्र, पानी बहुत गहरा है, लेकिन जीवन उससे भी गहरा है। सुदामा ने मुड़कर देखा। वहां एक सन्यासी खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वे गौतम बुद्ध थे। सुदामा रो पड़ा। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवन, मुझे मत रोकिए। मेरा सब कुछ लुट गया है। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मेरा जीवन एक काली रात बन गया है जिसकी कोई सुबह नहीं है। बुद्ध ने उसे उठाया। उन्होंने अपनी चादर उसे ओढ़ाई और पास जल रही आग के पास बिठाया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, सुदामा, क्या तुम जानते हो कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी कब होती है? सुदामा ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, रात सबसे ज्यादा अंधेरी और डरावनी तब होती है जब भोर यानी सुबह होने ही वाली होती है। बुद्ध ने कहा, तुम अभी जिस अंधेरे को देख रहे हो वो अंत नहीं है। वो एक नई शुरुआत का संकेत है। प्रकृति का नियम है, जो गिरता है वो उठता भी है, जो डूबता है वो तैरता भी है। दोस्तों, सुदामा की जगह खुद को रखकर देखिए। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हमें लगता है कि हम जीरो हो गए हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीरो अंत नहीं, शुरुआत है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब आपको लगा कि अब सब खत्म, लेकिन फिर अचानक कोई रास्ता निकल आया? कमेंट में हां लिखकर हमें बताएं। सुदामा ने कहा, लेकिन भगवन, मैं बर्बाद हो चुका हूं। राख के ढेर से क्या उगेगा? बुद्ध ने पास पड़ी एक जली हुई लकड़ी की राख उठाई। उसके नीचे से उन्होंने एक छोटा सा हरा अंकुर निकाला जो राख के नीचे दबा हुआ था। बुद्ध ने कहा, देखो सुदामा, ऊपर सब कुछ जल गया, राख हो गया, लेकिन नीचे जीवन अभी भी सुरक्षित था। ये बीज राख के नीचे भी जिंदा रहा और अब बाहर निकल रहा है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे धन, मकान और दोस्त, ये सब उस लकड़ी की तरह थे जो जल गए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा अनुभव, ये वो बीज है जिसे कोई आग नहीं जला सकती। जब तक तुम यानी बीज जिंदा हो, तुम फिर से जंगल खड़ा कर सकते हो। बुद्ध ने सुदामा को एक मंत्र दिया, चरैवेति, चरैवेति, जिसका अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। बुद्ध ने कहा, रुकना मत, हार मत मानना, समय बदलेगा। ये प्रकृति का नियम है। सुदामा को एक नई दृष्टि मिली। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ साधन खोए हैं, साध्य यानी खुद को नहीं। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। दोस्तों, हम अपनी बाहरी परिस्थितियों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मैं बैंक मैनेजर हूं,
जब नौकरी जाती है तो हमें लगता है मैं मिट गया। नहीं, आप अभी भी वही हैं। आपके पास अभी भी आपका दिमाग, आपके हाथ पैर और आपकी सांसें हैं। यही आपकी असली पूंजी है। सुदामा वापस शहर गया। उसके पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास अनुभव था। उसने शर्म छोड़ दी। उसने बाजार में एक छोटी सी जगह पर बैठकर टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करना शुरू किया। लोग उस पर हंसते थे। देखो, करोड़पति सेठ आज कबाड़ी बन गया है। लेकिन सुदामा को बुद्ध की बात याद थी। ये भी बीत जाएगा। उसने मेहनत की। उसने ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। उसने एक एक पैसा जोड़ा। उसने अपनी जरूरतों को कम किया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद सुदामा ने फिर से अपनी दुकान खोली। 10 साल बाद वो फिर से नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो विनम्र और दयालु भी था। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया, क्योंकि वो जानता था कि गरीबी का दर्द क्या होता है। जब वो दोबारा बुद्ध से मिला तो वो रेशमी वस्त्रों में नहीं, बल्कि साधारण कपड़ों में था। उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा, भगवान, आपने सही कहा था। वो रात बहुत काली थी, लेकिन सुबह जरूर हुई, और ये सुबह पिछली सुबह से ज्यादा चमकदार है। दोस्तों, सुदामा की वापसी हमें क्या सिखाती है? गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। अगर आप आज अंधेरे में हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही दिशा है, ऊपर की ओर। क्या आप तैयार हैं अपनी राख से फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा उठने के लिए? कमेंट में लिखें, मैं उठूंगा। बुद्ध ने सुदामा और अपने शिष्यों को अनित्यता का सिद्धांत समझाया। बुद्ध ने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। अगर आज दिन है तो रात होगी, अगर आज रात है तो दिन होगा, अगर आज पतझड़ है तो वसंत आएगा। हम दुख में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमेशा रहेगा, और हम सुख में इसलिए घमंडी हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये भी हमेशा रहेगा। दोनों ही भ्रम है। बुद्ध का सूत्र, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपको एक अद्भुत धैर्य मिलता है। आप रोते नहीं हैं, आप बस इंतजार करते हैं। आप अपना काम करते रहते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं। दोस्तों, समय सबसे बड़ा मरहम है। आज जो घाव आपको जानलेवा लग रहा है, 1 साल बाद वो सिर्फ एक निशान भर रह जाएगा। भरोसा रखिए, ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको मांझ रहा है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? 1, अंत नहीं, आरंभ हर अंत एक नई शुरुआत है। राख में भी बीज छिपा होता है। 2, खुद पर भरोसा आपका धन छीन सकता है, लेकिन आपका अनुभव और हिम्मत नहीं। 3, अनित्यता कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो सूरज को रोक सके। 4, कर्म बैठो मत, चलते रहो, छोटा ही सही, कदम बढ़ाओ। बुद्ध का अंतिम संदेश, अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम वो बीज हो जो जंगल बन सकता है। बस मिट्टी यानी संघर्ष से डरना मत, उसे अपना पोषण बनाना। अंधेरा आपको डराने के लिए नहीं, आपको तारे दिखाने के लिए आता है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी योद्धाओं के लिए था जो अपनी जंग लड़ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, समय आपके साथ है, बुद्ध का ज्ञान आपके साथ है। आज से मैं अपनी मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं सूरज के उगने का इंतजार करूंगा और तब तक दिया जलाकर रखूंगा। क्या आप ये वादा करते हैं? कमेंट में लिखें, सुबह जरूर होगी। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दी है तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो इस समय बुरे वक्त से गुजर रहा है। ये वीडियो उसे नई उम्मीद दे सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि हम हर हफ्ते आपको ऐसी ही हिम्मत देने वाली कहानियों से जोड़ सकें।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध के अनुसार अपनी किस्मत खुद कैसे लिखें, कर्म का असली विज्ञान। तब तक के लिए अंधेरे से डरे नहीं, उजाले की ओर चलें। नमो बुद्धाय।